तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट डिस्कशन को। और ये जो डिस्कशन है वो आपका जो सोर्स है वो लिया गया है सीबीएसई के वेबसाइट से। सीबीएसई जो हर साल बच्चा अपना सिलेबस को इशू करती है, वहां का जो इंट्रोडक्शन है वहां से कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको अपने क्लास 10 की जर्नी पर ध्यान रखने, और साथ में ये तो एक बहाना है, इसके बाद आपका क्लास 10 साइंस की जर्नी कैसे चल रही है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जून का संतोष साहब का प्लान क्या है, और इस वीडियो की जल्दी से स्पीड को कर लो 1.75x ताकि वीडियो आप पूरी देख सको कम समय पर। आज सबसे पहले इसकी जो ऑफिशियल पीडीएफ है वो आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब यहां पर आ जाओ। आपने सुना होगा किसी क्लास 10th में ना किसी बच्चे के 5 सब्जेक्ट होते हैं, किसी के 6, किसी के 7 भी आपने सुने होंगे। ये क्या, ऐसे क्यों होता है? तो सीबीएसई बोर्ड पे आपको यहां पर जो इंट्रोडक्शन पे कुछ बातें मेंशन की गई है। सबसे पहले बच्चा हम बात करते हैं कंपलसरी की, कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। सुनना चाहोगे? आ जाओ। कंपलसरी के अंदर बच्चा आपको ध्यान, 2 लैंग्वेज होती हैं, एक आपका लैंग्वेज फर्स्ट और एक आपका लैंग्वेज सेकंड है। लैंग्वेज फर्स्ट में आपका या तो हिंदी कोर्स ए या हिंदी कोर्स बी होगा, या ना, और सेम बच्चा या ये होगा हिंदी, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश जल्दी से आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और अब एक नया भी आपका इंग्लिश कम्युनिकेटिव। डन बच्चे बाड़ी, या तो आपका हिंदी कोर्स ए और हिंदी कोर्स बी होगा, हो सकता है किसी किसी का दोनों हो। तो अगर दोनों होगा तो हिंदी कोर्स ए या हिंदी कोर्स हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, चलेगा बच्चा। और आपका ये मतलब ऐसा मान लो 2 आपकी लैंग्वेजेस है, पक्का ना, हिंदी कोर्स ए या हिंदी कोर्स बी होगा, या फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर और इंग्लिश कम्युनिकेटिव होगा। पक्की बात है? हाँ जी सर। और दूसरा एक और लैंग्वेज होगा, और दूसरा लैंग्वेज क्या हो सकता है बेटा? ये आपका ना सीबीएसई के जो पीडीएफ है मैं अटैच कर दूं, वहां पर ग्रुप ऑफ लैंग्वेज है जो कि आपके स्कूल में असाइन किया गया होगा। ये आप काम करिए, समझना कि 2 आपकी लैंग्वेज है जिनमें से इंग्लिश कंपलसरी है या आपका हिंदी, इनमें से कोई एक होना चाहिए, पक्का। आ जाओ। उसके बाद बेटा यहां पर ये आपका बोलो 3rd, 4th और 5th है। 3rd में आपके वो सेम मैथ्स हो गया, बेसिक और आपका स्टैंडर्ड, एंड मुझे आपका ये हो जाएगा साइंस और सोशल साइंस है। ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, मतलब ये 5 सब्जेक्ट्स तो होंगे ही होंगे। डन बच्चा बाड़ी, 5 सब्जेक्ट्स तो आपके होंगे। अब जो आ जाओ, ये जो छठा सब्जेक्ट होता है, छठा सब्जेक्ट, छठा और 7वां अगर है तो पक्का ये क्या हो जाएगा? यस, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। डन बच्चा बाड़ी, और ऑप्शनल का सिंपल सा मतलब है इस सब्जेक्ट में ना अगर आप पास या फेल कुछ भी होते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास यहां पर पूरा यहां पर सोर्स है। डन। हाँ, कभी कभी ये होता है कि मान लो अगर आप मान लो ये जो मेन है, ये जो मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, अगर इसमें किसी में आप फेल हो जाते हो तो आपका ये जो स्किल सब्जेक्ट है, ये जो स्किल सब्जेक्ट है, लैंग्वेज नहीं बच्चा, ये जो स्किल सब्जेक्ट है वो इनको रिप्लेस कर देता है। और अगर आप लैंग्वेज में किसी एक में फेल होते हैं तो आपका जो लैंग्वेज, आपका जो 3rd है जो कि आपने ऑप्शनल में ले रखा है, वो आपका रिप्लेस कर देगा। डन बच्चे बाड़ी। इसका मतलब जब आपका रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे 2 आपकी लैंग्वेज होंगी और आपका यस 3 आपके मेन सब्जेक्ट्स हो जाती हैं। इसीलिए आपका मैं बोलूंगा कि आपका ये जो 3 सब्जेक्ट्स है, 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने 3 सब्जेक्ट को लेके चलना, ये तब भी हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा मत पढ़ो, ये तब भी हो जाते हैं एंड टाइम पर, मतलब इसे अगर वीक में आप 1-2 बार पढ़ोगे हो जाएगा, बट ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपका बहुत टाइम मांगेगी। डन। और मैं इसमें क्या करवाने जा रहा हूं? साइंस है, पक्का। आ जाओ। उसके बाद जो मेन इस वीडियो का मुद्दा था कि आपके क्लास 10th का पासिंग क्राइटेरिया क्या है सर, कि क्लास 10th में कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं हर सब्जेक्ट में ताकि हम पास कहलाएं। डन। हालांकि मुझे पता आप टॉपर की तैयारी कर रहे हो, बट एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूं बच्चे ताकि आप सीख सको। बहुत सिंपल सी बात है। यहां से क्या सिखाना है कि यार सिंपल है कि आपका जो एग्जाम होगा, सिंपल है, आपका जो एग्जाम आपका 80 मार्क्स का होगा और साथ में 20 का आपका क्या होगा? अच्छा, इंटरनल असेसमेंट है। तो यहां पर बहुत सिंपल सा रूल है आपका, ये है, इसे कहा जाता है, बोलो क्या है? एटलीस्ट 33% मार्क्स। मतलब क्या है? आपका 80 का एग्जाम और 20 का इंटरनल असेसमेंट है, ये आपका एग्जाम आप देने जाओगे। डन। तो इसमें मान लो कुछ आपका एक्स मार्क्स आ रहे हैं और इसमें आपका मान लो वही है, कोई मिनिमम मार्क्स यहां डिसाइड नहीं है। ऐसा मान लो अच्छा यहां 80 में से एक्स मार्क्स आ रहे हैं और 20 में से वही है। ध्यान दो, एक्स प्लस में जब वही करोगे ना, एक्स प्लस में वही, जब आप इन दोनों के मार्क्स को प्लस करोगे तो आपके मार्क्स या तो 33 या 33 से आपका ज्यादा होना चाहिए, तब जाके आप उस सब्जेक्ट में पास कहलाते हो। आई रिपीट, मान लो किसी बच्चे के साइंस की बात करते हैं 80 में से आगे मान लो बोलो क्या है? यस 20।
18 में 20 आ गया सबका, और जो इंटरनल असेसमेंट है वहां उसके मान लो आ गए 13। तो अब आप मुझे बताओ दोनों का नेट करना, 20 + 13 तो आपका हो जाएगा 33 मार्क्स है। ऐसा रूल नहीं होता कि 80 में से अलग मार्क्स लाने हैं, 20 में से इतने लाने हैं। अगर मान लिया जाए यहां पर ना ये अगर जीरो भी होते, अगर ये जीरो भी होते, अगर इसकी 33 होती तब भी पास कहलाता। तो दोनों पे जोड़ के आपके मार्क्स 33 या उससे ज्यादा आने चाहिए बच्चा। ये होता है क्लास 10 के किसी सब्जेक्ट में पासिंग क्राइटेरिया। क्या सभी को आया? अब सर ये हमें क्यों बता रहे हो आप? सिंपल सा है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपका जो इंटरनल असेसमेंट है ना, इसका ही बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको 90+ में जाना आसानी से, तो ये 20 में से आपका टारगेट बोलो क्या 20 है। और एक छोटा सा सीक्रेट है, स्कूल में ना अपने टीचर से बिल्कुल भी बहस मत करना। वो जो बोल रहे हैं गुड बॉय और गुड गर्ल की तरह सारी बातें मानना। मुझे पता है चापलूसी नहीं करनी, वो आपको पसंद नहीं है, बट इसको मान लेना। इसका रीजन क्या है? तू दे दे मेरा साथ 20 मार्क्स। बात को समझो, समझ गए? समझ गए? कमेंट जरूर करना क्या समझे। हाँ चलो क्या है। तो अच्छा ये आपका पासिंग क्राइटेरिया है, ये 20 में से 20 स्कोर करना है। सिंपल सा है। यहाँ पर पोर्टफोलियो होता है, यहाँ मल्टीपल असेसमेंट होगा, आपके कुछ पीरियोडिक टेस्ट होंगे, आराम से हो जाएगा। बस वो जो बोल रहे हैं वो करते जाना, पक्का कर लोगे। आ जाओ। अब ये क्लास 10 साइंस की जर्नी हमारी कैसी चल रही है आपको याद होगा। सिंपल सा अच्छा आपको याद हो, ये आपका क्लास 10 का सिलेबस है। अब यहाँ पर जल्दी से आ जाओ, कौन कौन से चैप्टर संतोष आप करा चुके हो। बात की जाए बच्चा, यहां पर हम चैप्टर फर्स्ट कर चुके बेटा। और हां सुन लो, अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया है तो आप क्या करें बच्चा। बच्चा ये जरूरी है संतोष बट आप जाओ, अभी जाओ, वीडियो को पॉज करो, वहां पर आप मानोगे नहीं। अभी जस्ट हमने मई के मंथ में चैप्टर 5 बी फास्ट चैप्टर 5 लाइव प्रोसेस को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे खत्म किया है। देखो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ना दो क्लास होती है, एक होती है फ्री क्लासेस और एक होती है पेड। बी फास्ट एक होती है आपका फ्री, जैसे ये बैच है, ये तरक्की बैच है ना, ये पेड बैच है। तो मैं आपसे ये नहीं बोला कि आप बैच में आओ, मैंने कहीं नहीं बोला। आप पहले क्या करो, आप आओ और मेरी फ्री क्लासेस को ज्वाइन करो। आज एक क्लास है, अगर आप वीडियो देख रहे हो सबका, आज एग्जैक्टली बेटा 9:30 PM आपकी क्लास है, जहां पर मैं यस केमिस्ट्री वर्सेस बायोलॉजी के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। वो क्लास के लिंक में डिस्क्रिप्शन अटैच कर दूंगा। मैं तो बोलूंगा आप क्लास में आओ, इससे तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन यूज कैसे करते हैं और वो क्लास होती कैसे। देखो ये सारी क्लासेस जो आपको दिख रही है बच्चा, वो सारी हम कंप्लीट कर चुके हैं और मैं आपको चैप्टर 5 लाइव प्रोसेस की लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप जाके उस लिंक को अपने ऐप से ओपन करना, एक बार लेक्चर देख के देखो, एक बार लेक्चर पूरा कंप्लीट करो, फिर आप खुद बोलोगे सर आपने क्या पढ़ाया है। डन। और उसके बाद जब लेक्चर देख लोगे ना, मानो सर अब मुझे आपका बैच ज्वाइन करना है, तो अब जब अनअकैडमी का बैच ज्वाइन करोगे तो आपको लेना पड़ेगा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। पक्की बात है बच्चा। और सब्सक्रिप्शन कहां से लोगे, सेम वही है, आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप आना। और जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, अगर आपको मान लो मेरी क्लास पसंद आ रही है, आप मेरे थ्रू अनअकैडमी के ऐप में आए हो, तो आप एक कोड यूज करते हो ना, GYAANI22, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। कितने का, GYAANI22। तो आपको यहां पर अभी तो 20% का डिस्काउंट चल रहा है, तो हो सकता है आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। ये अप्रैल 20 से स्टार्ट हुआ बच, लेकिन आपको जितने भी लेक्चर्स बेटा वो सारे आपको मिल जाएंगे। डू नॉट वरी, आपका रिकॉर्ड लेक्चर पे यहाँ डाउट सॉल्विंग, आपका असाइनमेंट, आपके जो भी पर्सनल डाउट है, नोट्स, सब कुछ आपको मिल जाते हैं। इसलिए आप सोच सकते हो, पहले कंडीशन क्या आप आओ फ्री क्लास में। डन ना। हर कोई बच्चा वीडियो पॉज करो, जाके मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म फॉलो करो, उससे पहले आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो। अब मेरे बच्चे यहाँ पर आ जाओ, जल्दी से बच्चा बड़ी आ जाओ। तो सिंपल से हम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे क्या क्या कर चुके हैं, चैप्टर फर्स्ट कर चुके हैं, चैप्टर सेकंड बच्चा ये हमारे इसी चैनल पे खत्म होने वाला है। डन। हम चैप्टर 5 कर चुके हैं, इतना बड़ा चैप्टर। हम चैप्टर 9 कर चुके हैं बेटा। और यस अब हम 2 चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक चैप्टर हम कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, एक हम इसको फिर से स्टार्ट कर रहे हैं ये वाला, और यस एक आपका द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये 2 चैप्टर्स हम जून के मंथ में स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ध्यान दो, आज 28 है, 28 29 नहीं, आज आई थिंक जस्ट अ सेकेंड, आज 29 है ना। तो आपके अब जो 3 दिन, अब जो इस मंथ में आपके 3 दिन बचे हैं, उसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की। और मैं आप बोलूंगा कि प्रैक्टिस क्वेश्चन से आओ, उसके जून के मंथ से बेटा हम नई चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। डन डन डन, एग्जैक्टली साचो। तो ये तो आपने करना है, ये पूरा प्लान है। चैप्टर मेरा टारगेट है इस मंथ में मैं एक तो ये चैप्टर और एक बच्चा ये वाला चैप्टर और आपका यस एक आवर एनवायरनमेंट, ये 3 चैप्टर खत्म कराऊंगा अनअकैडमी के ऐप के अंदर। तो क्लासेस को मिस मत करो। डन। और यूट्यूब की बात की जाए तो वहां भी चलता चलेगा, बस आप जल्दी सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद बेटा देखो क्या हम ये एनसीईआरटी कर ही रहे हैं,
और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये भी करेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपका सैम्पल पेपर। ऐसे मान लो ये चारों चीजें मैं अपने बैच में करवाने जा रहा हूं। तो अगर आप सब भी इंटरेस्टेड हो ये सब कुछ मेरे साथ करना तो अनअकैडमी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बट उससे पहले आप फ्री क्लास में आओ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। डन बच्चेबाड़ी। और इस प्लेटफॉर्म के अंदर बेटा आपको यस स्टडी टिप्स तो आपको मिलते जाएंगे क्लास 10 साइंस की, और साथ में सीबीएसई का कोई भी अपडेट हो तो मैं ये पक्का अपलोड करते चलूंगा, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म के लिए बहुत जरूरी है। डन बच्चा, तरक्की बैच आपके सामने है। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया बच्चा क्लास 10 की साइंस की जर्नी पे हम क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या करने वाले हैं। यस, बस अब आपको आना है और ये सब कुछ आपको मिलेगा। और एक काम जरूर करना, जो भी इंपॉर्टेंट क्लास की जो लिंक है वो आपको अनअकैडमी के टेलीग्राम के चैनल मिल जाते हैं, इसलिए जाओ और अनअकैडमी का टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो। डन बच्चा, वेट बिल्कुल ही मत करो। और अब आप मुझे बताओ जितने चैप्टर्स मैंने करवा दिए हैं उतने में से कितने चैप्टर्स आपने कर लिए हैं ताकि वो फ्लो चलता जाए। डन। और कौन से क्या आगे चैप्टर्स करने के लिए आप तैयार हो, उससे पहले जो बचे हुए चैप्टर्स हम कर चुके हैं वो कंप्लीट कर लो। सो यार बहुत इजी है क्लास 10 साइंस की जर्नी मेरे साथ, और आप सब मिलके करेंगे। और अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, देखो ऐसी वीडियो जरूरी होती है ताकि आपको अपडेट भी चलते चले, जिसका आप तैयारी कर रहे हो ना उसके बारे में पता होना चाहिए। डन बच्चा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और जाते जाते एक बार सब मिलके बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही? अच्छे बच्चे कैसे? संतोष सर जैसे एवी के ऐसे जेरोक्स। एंड वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक तो बनता है, फिर से बोलो 1 2 3 AVK जेरोक्स।